जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू 15 दिसंबर 2021। सी और पी और बोथ। पहले डिस्क्लेमर, फिर बाकी बातें बाद में। गाइस, ये डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ, जितनी वीडियोस में आता हूँ अपनी लर्निंग पर्पज़ से बनाता हूँ, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। आते हैं अब अपने व्यू पे। गाइस, ये है निफ्टी का वनडे का चार्ट। अब कैंडल अगर आप देखेंगे तो कैंडल के हिसाब से तो भैया ये रिवर्सल का पैटर्न है, ठीक है ना। अब लोग कुछ जिसको जैसा ठीक लगेगा सर वो वैसा देखेगा, ठीक है ना। हम पर चलेंगे अपने लेवल्स के हिसाब से, अपने डाटा के हिसाब से, ठीक है ना। अब आते हैं हम अपने 5 मिनट के चार्ट पे। सर जैसे कल आपको मैंने अपने क्लियर बताया था कि अगर अच्छा खासा गैप डाउन हो जाता है तो भैया मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। रिवर्सल्स मिलेगा तो मैं सी भी लूँगा और ऊपर टॉप पे शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो आज अच्छा खासा गैप डाउन खुला तो वेट एंड वॉच। हमारी तो पुट सेलिंग थी, मैंने जैसे आपको बताया था कि हम अपनी पुट सेलिंग प्रॉफिट में निकाल ले जाएंगे, तो वो तो हमने आज निकाल के ले गए, ठीक है ना। तो और आप लोगों को भी टाइमली गाइड किया था कि पुट सेलर एक्टिव है कि नीचे शॉर्ट ना करें, ठीक है ना। तो जब टाइमली मैंने आपको बता दिया था, वहीं से पुल बैक था। जब मैंने आपको बताया कि भैया मार्केट रेजिस्टेंस के पास आ, वहीं से मार्केट दोनों बार गिरी, ठीक है ना। तो लेवल्स की वैल्यू होती है, डाटा की वैल्यू होती है, तो उस चीज़ को मैं आपको टाइमली वहाँ पे मैं अपडेट कर रहा था, ठीक है। अब किसी ने कैसा खेला या क्या किया वो उसको अपनी समझ से है, क्योंकि हम ना बायस होके हम खेलते ही नहीं, ठीक है ना। तो आज हमने 2 बार सी अटैम्प्ट करी और एक बार पी अटैम्प्ट करी, ठीक है। अब हम आते हैं कल के व्यू पे। सर अभी तक के डाटा के हिसाब से देखें तो जैसे मैं आज आपको जाते हुए भी बता के गया था, कुछ भी पोजीशन कैरी ना करके जाएं। डाटा रेंज बाउंड है। अब मार्केट गैप डाउन खुले, गैप अप हो, फ्लैट खुलेगा, ये तो कल 9:08 पे आपको पता चली जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे को एसजेक देख के या डाउ देख के नहीं देखना होता, मुझे सुबह 9 बजे 8 मिनट पे पता चलता है भैया मार्केट क्या खुल रहा है, ठीक है। हम उसी चीज़ को कंसीडर करते हैं। सर हम करते हैं फ्लैट कंसीडर। मार्केट अभी तक फिलहाल के डाटा के हिसाब से रेंज बाउंड हो। कल लाइव मार्केट में अगर कोई डाटा अपडेट या चेंजेस होते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप न्यू हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और लेवल्स भी मेरे वहाँ पे अपडेटेड होते हैं, तो आप वो भी वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सर अब हम करते हैं फ्लैट कंसीडर। इसकी क्लोजिंग है 324 पे, ठीक है ना। हम कंसिडर करते हैं 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे, हो गया सर। फ्लैट कंसीडर करते हैं। सर मार्केट को अभी भी 385 से लेकर 400 तक एक लेवल पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। 430 को अगर ये होल्ड करता है और सस्टेन करता है 15-15 मिनट की या 5 मिनट की 4-5 कैंडल देता है, फॉलोअप देता है, तो शॉर्ट कवरिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो इसको 460 से लेके 500-520 तक लेके जा सकती है, ठीक है ना। तो लेवल मैंने आपको टेलीग्राम पे दे रखे हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। और सर आप आते हैं डाउन साइड के लिए, पी भी लेके गए होंगे लोग। सर मार्केट खुलती है फ्लैट 10-20 पॉइंट ऊपर 10-20 पॉइंट नीचे, ठीक है, कंसीडरेबल करते हैं। सर जब तक 280-85 के लेवल को काट के सस्टेन ना करे, ठीक है ना, तो मैं शॉर्ट साइड के लिए इंटरेस्टेड हूँ। शॉर्ट करूँगा तो बिल्कुल क्लियर कट सिनेरियो बता रहा हूँ, लेवल टू लेवल ट्रेल करते हो जहाँ तक ले जाए, क्योंकि दोनों तरफ के अभी राइटर्स हैवी हैं और कल वेडनेसडे है और कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम खाया जाए। उसके बाद का कहीं मूव मिले तो ठीक है, अदरवाइज़ जो अभी तक का डाटा है अगर लाइव मार्केट में कुछ चेंज होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है ना। सर अब खुलती है मार्केट अच्छे से गैप अप। अगला सिनेरियो भी कंसीडर कर लेते हैं। अब गैप अप कहाँ खुलती है? सर 430 के ऊपर खुलती है, सस्टेन करती है, होल्ड करती है उस लेवल को, तो छोटा सा ऐसा लगा के हम बाई के लिए बैठ सकते हैं। क्वांटिटी को रखिएगा लाइट, ठीक है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बाई ये नहीं कि 430 आया और बाई पे बैठ गए आप। ये गैप अप सिनेरियो कंसीडर कर रहे हैं कि गैप अप हो जाती है तो, ठीक है ना। और जिस लेवल तक ले जाए ट्रेल योर स्टॉप लॉस, ठीक है। और अगर आपका वो लेवल सस्टेन नहीं होता, नीचे आता, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा मेंटेन होना चाहिए। सर अब गैप डाउन भी हो सकती है, गैप डाउन भी कंसीडर करते हैं। सर गैप डाउन खुल जाती है 250 से लेके 220 के लेवल को, ठीक है ना। तो अगर ये आज के लो को काटती है तो मैं शॉर्ट करूँगा
20, 30, 50 पॉइंट के लिए जो लेवल है मैं उनके लिए, ठीक है, फिर भी एक छोटा सा ऐसा लगाऊंगा। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल पे ही काम हो जाएगा जो होना होगा। चाहे वो विक बनाने के लिए जाए, कुछ भी जाए, मुझे उसको कोई लेना नहीं, तो वो चाहे फंसाने के लिए जाए, चाहे पकड़ने के लिए जाए, तो मैं उसको राइड कर दूँगा। वो 20 पॉइंट मिले, 30 पॉइंट मिले, 50 पॉइंट मिले, वो मार्केट को डिसाइड है। बाकी जितना ले जाएगी मैं अपना ट्रेल एसल बढ़ाता हुआ चला जाऊँगा। ठीक है ना सर। अब आपको सर, आपका सर मेरा व्यू क्लियर कट ये है कि सेल ऑन राइस, बाय ऑन डिप, ऑन रिवर्सल साइंस बोथ साइड्स। क्योंकि मेरी नज़र में 380-85 से लेके ये 400-430 वाला जो लेवल है ना, ये कंजेशन लेवल है। मार्केट यहाँ क्या करती है, क्या कैंडल स्टिक मुझे देती है, बेरिश साइन देती है या बुलिश साइन देती है, तो वो मार्केट की और बाकी डाटा मेरा अगर कोई अपडेट होगा तो देखूँगा। अदरवाइज़ माई क्राइटेरिया इस ये कि मुझे जो लगता है अभी तक के फ़िलहाल के लिए डाटा की मार्केट 17,430 ही पकड़ लेते हैं। ठीक है ना, और 17,170-60 का जो लेवल है ये पकड़ लेते हैं। इस रेंज के अंदर अभी फ़िलहाल मार्केट है। आप बोलोगे सर यहाँ तो गई नहीं और यहाँ तो गई नहीं, सर गई नहीं, लेवल है, लेवल तक के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कि इस लेवल की एक रेंज पकड़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बफर लगा लेते हैं। ठीक है ना, मुझे 385 से 430 के बीच मिलते हैं, साइन ऑफ रिवर्सल मिलते हैं, या 385 के आसपास रिवर्सल मिलते हैं, आई विल डेफिनेटली गो फॉर द शॉर्ट विथ स्मॉल ट्रेल एसल। स्मॉल एसल के साथ जाऊंगा। ठीक है, एसल तो मेरा मेंटेन होगा, इसमें तो नो इफ बट है। ठीक है ना, उसके बाद सर जिस लेवल तक मुझे लेके आई, ठीक है ना, मैं उस लेवल तक ट्रेल करूँगा जहाँ मेरा ट्रेल असल कर जाएगा। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया, मार्केट आई 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 और यहाँ पे वापस आके ट्रेल कट गया। ठीक है ना, जैसे यहाँ आ रही है, ठीक है ना, और ये विक आके, तो इस यहाँ पे मेरा ट्रेल कट गया। यहाँ कट जाता, यहाँ कट जाता, यहाँ कट जाता, या यहाँ स्टॉप लॉस कट जाता। मतलब कि फिक्स क्राइटेरिया के साथ खेलना, आपको स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो कीजिए। ठीक है, मैंने आपको क्राइटेरिया था सर, आपको सर बाई भी करोगे, सर बाई भी करूँगा। सर मार्केट मैंने जैसे आपको बताया कि इस एरिया के आसपास खुल जाती है और पहली कैंडल में इसको काटती है, फिर तो मैं शॉर्ट के लिए बैठा हूँ। जिस लेवल तक लेके जाएगी ट्रेल कर दूँगा, चाहे वो 20 पॉइंट मिलें, चाहे 30 पॉइंट मिलें, चाहे 50 पॉइंट मिले, चाहे 100 पॉइंट मिले, वो मार्केट को डिपेंड है, क्योंकि लेवल सारे अपडेटेड हैं वहाँ पे। ठीक है ना, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, सर ये भी मिलेंगे। अपना कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है, जिस लेवल तक लेके जाएगी उस लेवल तक ट्रेल करके निकल जाना। सर मार्केट खुलती है फ्लैट, 10-20 पॉइंट ऊपर, 10-20 पॉइंट नीचे। ठीक है ना, 324 के आसपास बनता है, मान के चलिए 350 की एक रेंज पकड़ते हैं और 280 वाला एक लेवल पकड़ते हैं। मार्केट फ्लैट खुलती है, यहाँ से यूँ करती है, यूँ करती है, जहाँ पे भी यहाँ पे आके या यहाँ पे आके किसी भी लेवल के आसपास एक बियरिश एनगल्फिंग या फिर कोई बियरिश कैंडल क्रिएट करती है और उसका फॉलोअप देती है, आई विल डेफिनेटली गो फॉर द शॉर्ट जिस लेवल तक लेके आएगी। ठीक है ना, क्योंकि फ़िलहाल पुट राइटर और कॉल राइटर एक्टिव है। ठीक है ना, तो इस चीज़ के सिनेरियो को ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी खेल पाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। निफ्टी का सर मैंने आपको क्लियर कट सिनेरियो बता दिया। फ़िलहाल डाटा रेंज बाउंड है। अभी आपको सब कई लोग बोल रहे होंगे जी सेल करो, इसके ऊपर बाई करो। मैं आपको दो हर तरह का सिनेरियो बता रहा हूँ, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट में भी, और अपना व्यू भी मैंने आपके सामने रखता है। बात हूँ सर बैंक निफ्टी के व्यू के ऊपर। सर ये है बैंक निफ्टी का, इसमें भी सेम रिवर्सल कैंडल देखा जाए तो इसे कैंडल ऑफ रिवर्सल ही कैंडल कहेंगे, लेकिन मैं कैंडल स्टिक पैटर्न पे इतना रिलाई नहीं करता हूँ, मैं अपने लेवल पे रिलाई करता हूँ। सर अगर मैं इसमें आता हूँ, सर चार्ट पे आता हूँ 5 मिनट की। सर जैसे मैं आपको कल बता के गया था कि भैया मान लो मार्केट गैप डाउन होती है। ठीक है ना, मार्केट आज खुली तो ठीक, लेकिन पहली कैंडल में उसने बहुत से कम लोगों को मौका दिया होगा कि भैया वो यहाँ से शॉर्ट करते हैं। जिसने कर लिया वेल एंड गुड है, या जो कोई हो, जो कोई BTST करके गया होगा तो उसके लिए तो ठीक है। ठीक है, जिसको मौका मिला उसने शॉर्ट किया होगा। ठीक है ना, और हमारी एक पोजीशन फंसी हुई थी। ठीक है ना, मैंने बताया था कि हमारी एक कुछ लोगों की पोजीशन फंसी हुई है। ठीक है ना, तो इसी कैंडल पे हमने कुछ क्वांटिटी ऐड करके यहाँ तक हमें, मैंने साफ बोल दिया था कि 830 के आसपास आ सकती है, यहाँ बुक कर लेना। ठीक है ना, इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन मत करना, जो भी छोटा मोटा स्टॉप लॉस होगा उसको लेना और निकल जाना। बाकी बाद में कवर अप कैचअप करेंगे जो भी हमारा अभी लॉस है। ठीक है ना, तो जो फंस गया था मिनिमाइज़ करना है, जितना मैं कर सकता था उतना मैं मिनिमाइज़ कर पाया। ठीक है ना, जो मेरा सिनेरियो रहता है। ठीक है ना, सर मैंने कहा था ना मैं पुल बैक पे शॉर्ट करूँगा।
सर यहाँ के आसपास आने के बाद जैसे ही नेक्स्ट फॉलोअप आया, मैंने यहाँ पे 37,000 की पी दी थी, ठीक है ना, 655 पे, और 800 का वो हाई लगाया, यानी कि वो हो गया जैकपॉट। क्योंकि इस कैंडल पे अगर मैं यहाँ कहीं शॉर्ट कर देता, जैसे होता कई लोग मौका नहीं मिलता, क्योंकि बहुत फास्ट आया ये मोमेंटम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, यह रिस्की ट्रेड हो गया, क्योंकि यहाँ पे जैसे आता, यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पे पुट राइटर जैसे होते हैं, अरे गई गई मार्केट, लोग यहाँ पुट लेने लगते हैं, तो मार्केट ने यहीं से रिवर्सल दे दिया। हमें पता था कि भैया मार्केट में डाटा थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है ना, तो हमें पुल बैक पे ही शॉर्ट करना है, और हमने पुल बैक पे शॉर्ट किया और हमें अच्छे टारगेट्स मिले। कोई यहाँ निकल गया होगा, कोई यहाँ निकल गया होगा, कोई यहाँ, मतलब कहने का मतलब जिसने जैसा लिया होगा उसको वैसा प्रॉफिट निकल के आया होगा, ठीक है ना। सर उसके बाद आप बोलोगे सर, मैं देख रहा था काफ़ी लोग सी दे रहे थे इस लेवल के आसपास, ठीक है, लेकिन ये कैंडल्स जो है ना, ये कैंडल्स कन्फर्मेशन कैंडल्स नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है जिसमें मैं दे पाता। लेकिन जब मार्केट ने ये कैंडल बनाया ना, ये वाला कैंडल, हमने यहाँ पे बाय का एक सिनेरियो अटेम्प्ट किया, ठीक है ना, जो हमें अच्छा लेके गया और हमारा यहाँ ट्रेल कट गया, ठीक है ना, ये इस नीचे, सॉरी इस विक के नीचे हमारा ट्रेल कट गया, ठीक है ना सर। फिर सर हमने यहाँ पे एक पुट अटैम्प्ट की इसी के अगेंस्ट में, वो पुट भी हमें एक नॉमिनल अच्छा प्रॉफिट देके गई, आराम से 30-40 पॉइंट हमें उसमें भी मिले, तो हम तो 10 भी नहीं छोड़ते सर। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड में चली गई। फिर उसके बाद सर हमने एक कॉल अटैम्प्ट करी यहाँ पे, जो अच्छा दे के गई रिवॉर्ड, ठीक है ना। उसके बाद आई यहाँ पे हमारा ट्रेल कट गया, तो जब तक हम इसमें सोचते बनाते हैं कि भैया हम पुट लेंगे, मार्केट ने यहाँ पे आके सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, और यहाँ पे हमने एक कॉल अटैम्प्ट करी, एक बार को वो नीचे चली गई थी, तो हमने एक सेफ को और स्टॉप लॉस लगवा दिया था कि भैया सेफ कैन स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा था, 20 से 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दिया हमने, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है ना। लेकिन बाद में वो हमारे टारगेट्स को हिट करके आई। चलो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैंने सेफ को एग्जिट कराया तो मैं उसको स्टॉप लॉस ही मानूंगा। 10 में से अगर 5 लोगों ने भी ऐसा लिया है या 7 लोगों ने तो लिया, तो मेरे लिए वो स्टॉप लॉस है, क्योंकि लेवल कटा तो मैं उनके लिए स्टॉप लॉस ही मानता हूँ। मैं स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस मानता हूँ, ठीक है ना। लेकिन सेम पी की एक्सपायरी थी, इसलिए स्टॉप लॉस को मैंने मिनिमाइज़ कर दिया था, 20 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस दे दिया। मैं करता हूँ साफ बात, जो चीज़ है भैया, दिया है तो दिया है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, ठीक है ना। बाकी हमारी चीज़ें अच्छी रही, हमारी एक दो बार पुट हमारी अच्छी रही। एक अपने निफ्टी में हमने कॉल ली थी 120 रुपये की, ठीक है ना, उसके टारगेट मैंने छोटे रखे थे, 130, 35, 40, उसके बाद होल्ड तो, और वो 170 का हाई लगाए, तो वहाँ से वो हमें कैचअप अच्छा मिला। पुट राइटिंग में हमें अच्छा प्रॉफिट निकल के आ गया, जो हमारी लॉस में चल रही थी वो प्रॉफिट में आ गई। तो मैंने बोला था ना कि कल का दिन और आज का दिन हमारा काफ़ी अच्छा गया। क्यों अब आप बोलोगे सर, कई लोगों को मुझे बोला सर आ तो मार्केट रेंज बाउंड है, स्टॉप लॉस खा रही है, स्टॉप लॉस खा रही है। सर खाई, रेंज बाउंड मार्केट में अगर आप लेवल को फॉलो करेंगे तब भी आपको ट्रेड मिलते हैं। अब इस लेवल में आप ट्रेड नहीं ले सकते, या तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बहुत, कि आपके पास कैंडल स्टिक लेवल के लिए एवरेज है। आपको देखिए ये ट्रेड बनता था, चाहे बाय का नहीं ले सकते थे, तो ये शॉर्ट दिया, मैं तो बता के गया था आपको कि सर यहाँ पे पुल बैक पे शॉर्ट लीजिए, ये लेवल नहीं सस्टेन हुआ, आप इस कैंडल पे भी मार देते ना, तो अगली कैंडल के फॉलोअप पे भी आप मारते तो आपको आराम से 200 पॉइंट मिलते। तो ये इस तरह से खेलिए, लेवल्स की ये वैल्यू होती है। अब आते हैं कल के व्यू पे। सर मार्केट खुलती है फ्लैट, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, तो कल बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं, इसको फ्लैट ही कंसिडर करेंगे। सर मार्केट 830 से लेके 750 40 का आप एवरेज लगाइए कि इसने एक कंडेशन जोन बना के रखा हुआ है, और ऊपर 36,870 से लेकर 940 का एक इसने कंडेशन जोन बना रखा है, ठीक है ना। क्योंकि वो जो 20-30 पॉइंट जो राउंड फिगर के होते हैं उसके आसपास को हम कभी कंसिडर नहीं करते, वहाँ से हमेशा जल्दी फास्ट पुल बैक वापस आते हैं, ठीक है ना। तो इस रेंज को ना हाथ लगाइएगा। अगर आप के पास एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तो भैया मेरा तो लेवल 830 ही है, मैं अपना बता देता हूँ। 800 नीचे 30 के नीचे सस्टेन एंड होल्ड, फॉलो अप, शॉर्ट इट, आराम से 100, 150, 200 पॉइंट मिलते हैं। सर आप कहोगे सर आप तो बायस हो गए, ऊपर चलो ना, मैं सर ऊपर आ रहा हूँ। सर मार्केट 37,040 से लेकर 37,070 को होल्ड करती है। अगला इसको हर्डल मिलेगा 37,120, टारगेट जो आपको मिल सकते हैं 150 से 160 से लेकर 180, इसको भी होल्ड करके काटती है, तो 240 से लेके 285, 300 राउंड फिगर मान लीजिए,
10-20 पॉइंट का बफर बैंक निफ्टी है वो आपको पता विक बना के निकली जाती है। तो 300 की एक मोटी मोटी रेंज निकाली, अगर ऊपर की तरफ जिस लेवल तक ट्रेल कराए। सर नीचे के लिए भी बता रहा हूँ आपको, फिलहाल 500 से लेकर 400 तक लेवल आपको प्रॉपर अपडेटेड है। कि अगला ये नहीं है कि बोल दिया कि मैंने 300 बोल दिया तो उसके ऊपर जा नहीं सकती, कि पत्थर के लिए गिर होगी। अगर जा रही है तो सर लेवल टू लेवल जो लेवल तक लेके जा रही है ट्रेल कर सकते हैं। और 400 के नीचे नहीं जा सकती तो भैया 36,400 के नीचे नहीं जा सकती है सर। मार्केट 36,000 तक भी जा सकती है, लेवल सारे अपडेटेड है। फिलहाल का जो डाटा है, अगर मैं आपको बड़ी रेंज निकाल के दूँ तो 36,200 से लेके 37,300, ये 1100 पॉइंट में है। 100 पॉइंट का दोनों तरफ बफर लगा लीजिए, 100-200 पॉइंट का। अगर बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी चीज़ है जो मोमेंटम में होती है कि 100-200 पॉइंट वो देखती ही नहीं, ठीक है ना। दोनों तरफ के लिए बता दें। बाकी फिलहाल अभी मुझे लग रहा है कि इसी कंडीशन में ज़्यादातर रहना चाहिए। लेवल टूटे, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, तो ट्रेल करके निकलना है आपको। लोग क्या करते हैं, मैं आपको सबसे स्टॉप लॉस का कारण क्या होता है, देखते रहेंगे स्क्रीन पे बैठ के, अब ट्रेड बनेगा, अब ट्रेड बनेगा, यहाँ बनाते हैं मन, वो यहाँ आ जाती है, यहाँ के लिए जाते हैं, यहाँ आते हैं। तो ठीक है सर, बैठे, झटके से एक कैंडल बड़ी बनी ना, उसका फॉलो अप नहीं देखेंगे, बस यहाँ ले लेंगे भैया लेवल कट गया, ये 100 पॉइंट बढ़ गई मार्केट कट गया, बस यहाँ बाय कर लिया, फॉलो अप देखा नहीं, अगली कैंडल में वापस आ गया। सर अगर आपको रिस्क लेना ही है, मैं एक बात हूँ, तो जैसे अब 830 कटा, ठीक है ना, तो सर आप यहीं पे बैठो ना, फिर 830 कटा स्क्रीन पे आती है। अगर आपको नहीं फॉलो अप करना तो आपका यहाँ से स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। मिल गए तो 50-70 पॉइंट जो मिल गए तो आप 50 का ट्रेल पे ले आओगे, आप लॉस में तो नहीं जाओगे। 30 पॉइंट को भी ले आओगे तो भी लॉस में नहीं जाओगे। आप क्या कर रहे हैं मोस्टली लोग, ये बड़ी कैंडल बनी, बस जी बैठ गए, वो अगली कैंडल में वापस आ जाता। फोमो ट्रेडिंग ना कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि लोग बोलते हैं सर ये इसका कंजेशन जोन है, इसके ऊपर निकलेगी तो बाय। हम कहते हैं जी हमारा एक लेवल है, यहाँ से निकली, फॉलो अप अच्छी, ये नहीं थकी थकी कैंडलें बन रही हैं ऐसी ऐसी, विकें आ रही हैं, छोटी सी बॉडी है ही नहीं। सर एक सॉलिड, जैसे ये अब इसने ऊपर से तोड़ा ना, तो एक सॉलिड कैंडल है, इसका फॉलो अप आया तो आप देखो कहाँ तक लेके आया आपको। मतलब इस लेवल तक तो आपको मिनिमम टारगेट मिलने चाहिए था और वो मिले भी। वो मार्केट ने एक्स्ट्रा, मैं कहता ना ब्रेक लगाते लगाते आपको 100 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए। कोई बड़ी कैंडल बने, उसका फॉलो अप भी आए तब तो फायदा है। अभी क्या कर रहे हैं लोग, मरी मरी कैंडलें बनी, सर हो गया ब्रेक, बैठो भाई में, वो वहाँ पे घूमती रहती है। मैं कहता हूँ ना बढ़े ना घटे, प्रीमियम खा जाती है 20-30 पॉइंट का। और झटके में अगर नीचे चली, आपकी साइड चली गई तो वेल एंड गुड है, नीचे आ गई तो फिर आपका लॉस। फिर आप कहोगे जी मार्केट हमें लॉस कराती है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप इनको पकड़ेंगे, इनके हिसाब से खेलेंगे, तो मैं कहता हूँ प्रॉफिट चाहे आपके बड़े हों या ना, आपके लॉस कम होने शुरू हो जाएंगे। तो जो ट्रेडर अपने लॉस को कम करना शुरू कर देगा, उसके प्रॉफिट धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लग जाएंगे। थोड़ा ज्ञान हो गया ज़्यादा, कंसिडरेबल बता दिया आपको। मैं अपना भी व्यू बता चुका हूँ, सॉरी बैंक निफ्टी में नहीं बता सर, बैंक निफ्टी में मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़िलहाल इसमें भी सेल ऑन राइस की ही स्ट्रैटेजी पे हूँ, लेकिन विद स्मॉल एसल। अगर 37,070 के ऊपर सस्टेन होती है तो मेरा क्राइटेरिया बदल जाएगा, मैं बाई के लिए जा सकता हूँ 100-150 पॉइंट जो मुझे मिल जाए। और ऊपर से जहाँ से मुझे रिवर्सल ऑफ साइंस मिलेंगे तो मैं शॉर्ट के लिए फिर बैठने के लिए तैयार करूँ। तो मैं ये अभी तक फ़िलहाल शॉर्ट कवरिंग आएगी तो 350 को होल्ड होने के बाद अच्छी कैंडल्स मिलने लगेंगे, और वहाँ पे आधा घंटा 15 मिनट रुके तो मैं मान सकता हूँ कि ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है कि मार्केट टिके। मार्केट को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना तो ये देखेंगे ना, अब यहाँ गई, यहाँ पे उसने कंसोलिडेट किया, जब उसने ब्रेक किया तो एक फास्ट मोमेंटम आई, अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक किया। ये नहीं कि मरी मरी कैंडलों से जैसे यहाँ पे बार बार मरी मरी कैंडलों से ब्रेक कर रहा था फिर वापस चला जाता, लेकिन ऊपर भी कोई सॉलिड कैंडल्स नहीं बन रही थी। अगर आप एक्सपीरियंस हैं कि भाई इस 50 पॉइंट को भी आप ऊपर नीचे दोनों तरफ कैप्चर कर सकते हैं तो जाइए। आपको पता है कि भैया मिनिमम 50-70 पॉइंट मिल जाएंगे, मैं जा सकता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं जैसे 50 आ जाएगा तो मैं 30 पे ले आऊँगा, 70 आएगा तो मैं 50 पे ले आऊँगा, जो भी है मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके चला जाऊँगा। अगर आप टारगेट रखते हैं 100-200 पॉइंट को, लोग नॉमिनल रखते हैं कि भैया 300-500 पॉइंट का टारगेट दे दो जी, वो बस फिर कैपिटल अपना 500 पॉइंट का दे के आ जाते हैं वहाँ पे। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नॉलेज विद छोटा भी कैसे उठाते हैं, कैसे करते हैं, कैसे खेलना सिखाते हैं, कैसे लेवल्स को वैल्यू समझते हैं, ठीक है, इस तरह की सब कुछ चाहिए भी। और छोटा प्रॉफिट भी कैसे छोटे छोटे इन 50-70 पॉइंट में भी 10-10-20% निकालना सीखना, तो वो टाना, तो उसके लिए सर मैं पेड रन करता हूँ।
अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको हर तरह का व्यू दे दिया, कोई बायस मत कीजिएगा। अभी फ़िलहाल डाटा इसका भी ज़्यादा कोई ना बुलिश है ना बेरिश है, लेकिन हाँ सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज है फ़िलहाल। और सेल ऑन राइज का मतलब सर ये एक चीज़ और समझ लीजिएगा, ये नहीं है 500 पॉइंट गिरी, 50 पॉइंट बढ़ी और ठोक दिया और पता चले यहाँ कंसोलिडेट हो गया 200 पॉइंट ऊपर आ गई, आना चाहिए उसको और नीचे हो। आज यही लोगों के साथ हुआ कि सर ये तो धोखा और बैंक निफ्टी तो और ऐसे ही करेगी सर। ये लेवल के हिसाब से लेंगे, चाहे 10 एंट्री लेंगे, मैं कहता हूँ 2 या 3 बार स्टॉप लॉस लग जाएगा, लेकिन आपको 4 बार रिवॉर्ड देके जाएगी। रूल फॉलो कीजिए, आपके काम आएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कल मिलते हैं लाइव मार्केट।